हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डेरिवेटिव्स पे जो फार्मूले होते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और दो फंक्शन का कोसेंट, ठीक है ना। ये वाला जो फार्मूला था, मतलब पहला जो पार्ट है वो आपका, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले पे बेस्ड है। क्या मैंने फार्मूला बताया था? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो मैंने बोला था फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने बोला था ना फार्मूला। बस अब इसी को लगाइए, x माइनस ए को फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं और इसको सेकेंड फंक्शन। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बना लेते और अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर देते तो भी मतलब आंसर आ जाता, ठीक है ना। बट ठीक है, मैं इसी पे करूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। सो x माइनस ए और x माइनस बी इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकेंड फंक्शन। तो फार्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। ये था फार्मूला। चलिए अब x माइनस ए, और ध्यान दीजिएगा यहां पे इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अब a और b क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये डेरिवेटिव तो 0 होगा। और dx मतलब, या मैं यूं बोलूं x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो अल्टीमेट ये पूरा डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया? 1। मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये भी 1 आ जाएगा और प्लस x माइनस बी इंटू 1। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? ये देखिए 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया यहाँ पे, और सेम इसी तरीके से इसको करेंगे, ये भी 1 आएगा। तो आपका आ गया x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, दैट मीन्स 2x माइनस ए माइनस बी। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। इसका दूसरा मेथड क्या है जो मैं आपको बोल रहा था कि आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो पहली चीज कि x माइनस ए और x माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे a प्लस बी एक्स, ठीक है ना, और फिर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, यही आना चाहिए। तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका मतलब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और इसका करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, मतलब ये आ जाएगा। और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो देखिए सेम आंसर आया कि नहीं? 2x माइनस ए माइनस बी, सेम आंसर आया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बना लेते और वहां से फिर आप करते, फटाफट वही सेम आंसर आता। तो जो आपको इजी लगे, मैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला बता दिया, ठीक है ना, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। बाकी पॉलिनोमियल है तो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। और इसी को, ये जो मेथड 2 है, इसी मेथड से मैं इसको करने के लिए आपको बोला था। देखिए वही सेम लगाऊंगा, कैसे? इसको एक्सपेंड करिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर, प्लीज चेक करिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ। चलिए, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये 2ab कांस्टेंट है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर देखिए यहां से कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स टू दी पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब होगा। प्लीज चेक करिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n क्या था? n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो एक्स टू दी पावर 4 का करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म है 0 और ये 2ab
और इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का तो ये आ जाता है 2x। प्लीज चेक करिए। तो यहां से आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx। अब इन दोनों से जो कॉमन है वो क्या है, 4ax, ये कॉमन है तो 4ax कॉमन ले लीजिए। तो यहां से आ जाएगा ax स्क्वायर, यहां से बचेगा और यहां से बचेगा प्लस b। प्लीज चेक करिएगा। तो 4ax ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b। आप यहां पे भी छोड़ सकते थे, कॉमन भी ले सकते थे। तो कितना आसान है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। देखिए जब भी पोलिनोमियल आए ना तो उसको सिंप्लीफाई करके, मतलब पोलिनोमियल उसका स्क्वायर या दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करके या अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा के इस तरह से सिंप्लीफाई करके और अलग अलग टर्म्स का क्या करिए, डेरिवेटिव निकाल लीजिए। आसान होता है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया, दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले से रूल से किया तब भी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मे भी लग रहा हो कि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये वाला इजी पड़ रहा है, तो इजी कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन यहीं पे अलजेब्राइक फंक्शन के अलावा अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट होता तब आपको यही रूल लगाना पड़ता, दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला, फिर वहां पे नहीं। लेकिन पॉलिनोमियल हो तो आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते, जो आपको आसान लगे। अब इसका मेथड 2 आपको होमवर्क छोड़ देता हूं। मेथड 2 क्या, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस बी और यहां से ax स्क्वायर प्लस बी। तो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाना चाहिए, सेम आंसर आएगा यही। इसको भी करके देखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट से बताइएगा कि इस मेथड, दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले मेथड से भी आया या नहीं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हमने किए, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का, बहुत ईजी। अब देखिए क्वेश्चन 7 का ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, मेरे ख्याल से कौन सा कर रहे थे हम लोग, 4th का लास्ट पार्ट देखिए, हाँ ये वाला, ये देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एक एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, वहां पे 1 है कांस्टेंट और यहाँ पे a और b दे दिया, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है। तो चलिए अब इसका d बाई डी एक्स करेंगे, मैं डायरेक्ट फार्मूले पे आता हूं, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो क्या होता था, डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। प्लीज 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 चेक करिएगा। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, x माइनस बी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे सेम वही रूल से। चलिए मैं एक स्टेप आगे कर देता हूं, dx बाई डी एक्स माइनस डी ए बाई डी एक्स, ठीक है, दिस माइनस x माइनस ए, यहां पे सेम वही रूल जो यहां पे किया, चलिए मैं कर देता हूं, dx बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स। प्लीज चेक करिएगा, ये अपॉन, मैं चाहता तो डायरेक्ट करता, अब तक करते आए, बट ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत अगर हो रही होगी तो यहां से क्लियर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1, ये a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, सेम उसी तरीके से ये 1 और ये मेरा क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहां से सिंपली x माइनस बी आएगा, ये पूरा देखिए 1 माइनस 0 मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, सेम यहाँ पे भी सेम वही आएगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा प्लस ए और यहाँ पे माइनस बी, तो a माइनस बी अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, ये हो गया डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा था कि ये आपका प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बार बार ये फार्मूले यूज होंगे। दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला ये फार्मूला, इस पे मैंने एक क्वेश्चन किया, और दो फंक्शन के कोसेंट का, ठीक है ना। हाँ, अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस हो इस तरह के, तो आप इनको सिंप्लीफाई करके एक बिल्कुल प्रॉपर पॉलिनोमियल, मतलब दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट अगर हो तो उसको पहले पॉलिनोमियल में प्रॉपर बदल लीजिए, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो मे भी आपको आसान लगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोसेंट है तब तो आपको जाना ही पड़ेगा दो फंक्शन के कोसेंट वाला जो डेरिवेटिव का फार्मूला है, ये जो हम लोग किए, ठीक।
तो अब मेरे ख्याल से कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन ये जो है आपका कोसेंट, ये एक पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल्स का कोसेंट, तो इसको आप ट्राई करेंगे। हाँ, अब इसके बाद जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस होंगे अब फटाफट आप करेंगे, यहां पे अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में मैं जो बोलना चाहता था कि क्वेश्चन में जब लिखा होना कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तब फिर उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में साफ साफ क्लियरली लिखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, देखिए, तो फिर आप ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है ना, जैसे इधर जो कर रहे हैं, अब वो डायरेक्ट फार्मूले, मतलब पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव या फिर जो हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट किए हैं उन पे बेस जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोले तो उसी से करना होगा, अदरवाइज फिर जो है अगर कुछ नहीं लिखा है तो जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन के कोसेंट वाला फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे, इजी है। तो दो क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे ही सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे ख्याल से कई पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, देखिए ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला आ गया, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये सब क्या है ना, पॉलिनोमियल्स है ना, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट। तो आप सिंपली एक पॉलिनोमियल में बदल के करेंगे तो भी आसान होगा, या दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले से। इसमें मेरे ख्याल से टोटल 5 या 6 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है। तो टोटल 6 पार्ट्स है, इनको आप करेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी एक अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 8 और 9 करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जरूर हम चलेंगे। अगर आप 11th में हैं, पॉसिबली जब आप 12 में जाएंगे तब तक हम जेई का भी स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आपके लिए वैसे भी ये चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड।